आज हम पढ़ेंगे निवेश की मूल बातें कि हमें निवेश क्यों करना चाहिए, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निवेश क्या है? कि अब हम बताएं निवेश क्या है। आप जो धन कमाते हैं उसका कुछ भाग खर्च कर देते हैं और बाकी भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बचाते हैं। कि आपने जो भी धन कमाया उसको क्या किया, उसमें कुछ भाग तो आपने खर्च कर दिया और बाकी भविष्य की आवश्यकताओं के लिए बचा लिया आपने। बचत को बेकार पड़े रहने के बदले आप अपने बचत में भविष्य में लाभ पाना पसंद करेंगे। कि आप बचत को क्या करेंगे, बेकार ना पड़ रहे, वो बेकार पड़ी ना रहे, इसलिए भविष्य में उसमें लाभ पाना पसंद करेंगे कि कुछ ना कुछ उससे भी लाभ मिल जाए हमें। तो यही क्या कहलाता है, निवेश कहलाता है। हमें निवेश क्यों करना चाहिए? अब हमने पढ़ तो लिया निवेश क्या होता है, पर हमें निवेश करना क्यों चाहिए इसके बारे में पढ़ते हैं। हमें निवेश इसलिए करना चाहिए अपने बेकार पड़े संसाधन पर प्रतिफल पाने के लिए। जो हमारी बचत बेकार पड़ी है ना, उस पर हमें कुछ ना कुछ प्रतिफल मिल जाए, तो इसलिए हमें निवेश करना चाहिए। भविष्य के विशेष उद्देश्य के लिए धन या विशेष योग अर्जित करने के लिए, कि जो भी हमारा बचत है उस पर एक अच्छे से हमें ब्याज मिल जाए तथा भविष्य में हमारा कोई भी लक्ष्य है उसको उससे पूरा किया जा सके। कि हम अपने पैसे जो हैं उसको कहीं किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर दें, तो इन्वेस्ट करने से क्या होगा, हमें उस पर वो प्रॉफिट मिलेगा, तो वो प्रॉफिट हमारे भविष्य में कहीं ना कहीं काम आएगा और जो हमारा मूलधन है वो भी हमारा रहेगा। तो इसलिए ही हमें निवेश करना चाहिए, हमारा मूलधन तथा ब्याज से हम अपने जो बचत है उसको बढ़ा सकें और अनिश्चित भविष्य के लिए प्रावधान बनाने के लिए। और जो हमारा अनिश्चित भविष्य, हमें अब ये तो पता नहीं है आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, तो उसके लिए भी हमें निवेश करना ज़रूरी है कि ताकि हमारे पास एक सिक्योरिटी हो, हमें ये पता हो कि अगर कुछ भी आगे चल के हो जाए तो हम अपने निवेश को यूज़ करके हम अपनी प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। निवेश कब प्रारंभ करना चाहिए? अब दूसरा है कि हमें निवेश कब प्रारंभ करना चाहिए। चलो हम निवेश तो प्रारंभ कर लेंगे, पर कब प्रारंभ करें निवेश, तो उसके बारे में हम, कोई व्यक्ति जितना जल्दी निवेश प्रारंभ करता है उसके लिए उतना ही अच्छा होता है। मतलब कि जितना जल्दी आप निवेश प्रारंभ करोगे ना, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। जल्दी निवेश कर पाना आपने निवेश की वृद्धि के लिए अधिक समय उपलब्ध कराते हैं। कि जितनी जल्दी हम निवेश करेंगे ना, इसलिए हमें उतना ही निवेश के लिए अधिक समय मिल पाएगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा निवेश कर पाएंगे। तथा प्रतिवर्ष ब्याज का योग की धारणा मूलधन और ब्याज को साथ लाकर या प्रतिवर्ष इस पर अर्जित लाभांश आपकी आय बढ़ाएगा। कि जो हमें इस पर ब्याज मिलेगा, मूलधन पर लाभांश मिलेगा, वो क्या करेगा, हमारी आय में वृद्धि करेगा। इसलिए हमें जल्द से जल्द निवेश करना चाहिए। सभी निवेशक के लिए 3 महत्वपूर्ण नियम भी हैं। कि निवेश करने के लिए 3 महत्वपूर्ण नियम भी है, कि जो निवेश करना चाह रहे हैं उनके लिए 3 नियम बनाए गए हैं। कौन सा? एक तो शीघ्र निवेश, कि जल्द से जल्द निवेश करो, नियमित रूप से निवेश और लगातार निवेश करो। ऐसा नहीं कि आपने 1 महीने निवेश किया, 2 महीने, दूसरे महीने निवेश किया, तीसरे महीने छोड़ दिया। एक ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें लगातार निवेश करते रहना चाहिए। लंबी अवधि के लिए निवेश, ना कि अल्प अवधि के लिए। और हमें लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहिए। ऐसे नहीं आपने 1 महीने के लिए, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के लिए निवेश किया। आपको कम से कम 2-3 साल के लिए निवेश करना चाहिए, 5 साल के लिए निवेश करना चाहिए। आपको लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहिए, ना कि अल्प अवधि के लिए। आई होप आपको निवेश के बारे में समझ आ रहा होगा। निवेश करते समय हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? कोई निवेश करने से पहले हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे दस्तावेजों को पढ़ें और समझें। मतलब कि जिसमें भी आप निवेश करना चाह रहे हैं, जिस भी चीज़ में आप निवेश करना चाह रहे हैं, कि उनके दस्तावेजों को पहले पढ़ लें और उनको ढंग से समझ लें। निवेश की सही होने की जांच करें। कि ये भी देखें कि जिस चीज़ में आप निवेश कर रहे हैं वह सही है या नहीं, सही नहीं है। निवेश से संबंधित लागत तथा लाभ का पता लगाएं। कि जिसमें हम निवेश कर रहे हैं उसमें कितनी लागत, मतलब कि कितने रुपए से हम निवेश कर सकते हैं तथा उससे कितना लाभ हमारा होगा। निवेश में
निवेश के जोखिम प्रतिफल रूपरेखा का मूल्यांकन करें कि उस जिसमें हम निवेश करें उसमें कितना जोखिम है और उससे हमें कितना प्रतिफल प्राप्त होगा, ये भी देख लें। निवेश के लिक्विडिटी और सुरक्षा पहलुओं को जांचें कि ये भी देखें कि वो जिस चीज़ में हम निवेश कर रहे हैं वो सुरक्षित है भी या नहीं, कोई धोखाधड़ी वाली कंपनी तो नहीं है, ये देख लें। सुनिश्चित करें कि क्या यह आपके विशेष उद्देश्य के लिए उपयुक्त है, कि ये भी देख लें कि जो जिसमें आप निवेश कर रहे हैं वो आपके विशिष्ट उद्देश्य के लिए उपयुक्त है भी या नहीं है। इस विवरण की तुलना अन्य उपलब्ध निवेश अवसरों से करें। जो मार्केट में विशेष अवसर उपलब्ध है ना निवेश करने के, उनसे भी इसकी तुलना कर लें, उससे उसके बराबर है या उससे सही है वो जिसमें आप निवेश करने जा रहे हैं। सिर्फ किसी प्राकृतिक मध्यस्थता के माध्यम से ही वार्ता करें कि आपको किसी चीज़ में निवेश करना है तो आप मीडिएटर को वहाँ पे मीडिएटर के थ्रू उसमें निवेश करें, मीडिएटर से उसकी पूरी जानकारी लेने के बाद ही निवेश करें। मध्यस्थता और निवेशक के बारे में सभी स्पष्टीकरण की खोज करें और जो मध्यस्थता और निवेशक मतलब कि मीडिएटर से है ना उसकी सारी जानकारी ले लें कि मीडिएटर भी सही है या नहीं, वो सही स्पष्ट जानकारी दे रहा है या नहीं दे रहा, तो इसको भी तुम सुनिश्चित कर सकते हो। ऐसी ही निवेश संबंधी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।